हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हैं? तो चलिए देखिए, हम आज समझते हैं कि जो हमने अपना यहाँ पर पाप फंक्शन की कोडिंग की थी, तो जो हाफ स्टैक फंक्शन था, इसको हमने वैल्यू को पहले रख लिया था अपने इस वैल फंक्शन में, जो वैल्यू पाप होने वाली है, और स्टैक का जो टाप है उसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया था हाफ स्टैक। देखिए, हम यहाँ पर टाप को यूज कर रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टाप को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आज देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको सिर्फ बोला था कि हमें यहाँ पर हाफ स्टैक फंक्शन को कॉल कर देना है बस। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं इस हाफ स्टैक फंक्शन को यहाँ पर रख सकता हूँ। हमने पहले लास्ट में रखा था, अब हमने यहाँ पर रख दिया है। क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ? और अगर मैं रख सकता हूँ तो क्या वो चेंजेस हैं जो मुझे इस हाफ स्टैक फंक्शन में करने पड़ेंगे। देखिए, जब हमने अपने इस फंक्शन को यहाँ पर रखा था तो हमारा सारा काम परफेक्टली वैलिड काम कर रहा था, लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पर रख दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर रख रहे थे तो किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा था। देखिए, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मैं इस हाफ स्टैक को यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, तो आप कंफ्यूज में चले गए कि ये क्या हो रहा है। हाँ? लेकिन मैं हाफ स्टैक को यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, इसमें डिफरेंस है। ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं वैल्यू को पॉप कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर एक कंडीशन देखिए कि हमारे पास एक अरे है जिसका साइज 10 है और उसमें हमने 6 एलिमेंट को रखे हैं। टॉप अभी हमारा यहाँ पर है, टॉप में 5 है और कैपेसिटी 10 है, राइट। तो जब मैं पॉप कर रहा हूँ तो इस कोड को देखिए, ये कोड चलेगा। जब मैं पॉप करूँगा वैल्यू को तो ये कोड चलेगा, राइट, बिल्कुल ये कोड चलेगा। तो क्या हो रहा है, पहले जो वैल्यू है स्टैक के टॉप पर वो मैं वैल में रख रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल में क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पर 6 है, 6 चला जाएगा, बिल्कुल सही। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप को मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो जो टॉप है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो टॉप में अभी 5 है, डिक्रीमेंट होके क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो टॉप में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। और यहाँ पर भी मैं बना दे रहा हूँ, ये 5 नहीं रहेगा, ये 4 आ गया है। ठीक है, ओके। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो वैल्यू है इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, बहुत सही बात है। और फिर मैं उस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल जब होंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो स्टैक का टॉप, अभी स्टैक का टॉप क्या है, ये अभी स्टैक का टॉप 4 है। देखिए, यहाँ पर टॉप पे हमने डिक्रीमेंट अगर 4 कर दिया था, 4 है। फिर देखिए, स्टैक का जो कैपेसिटी था वो क्या था, 10 था। 10 डिवाइडेड बाई 2 -1, जो कि हो जाएगा क्या, 10 डिवाइड बाई 2 हो गया 5 -1 4। तो 4 इक्वल टू 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और स्टैक का जो कैपेसिटी था वो तो ऑलरेडी 10 है, तो जो स्टैक की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी क्या है, 10 है। तो क्या वो ग्रेटर देन 5 है, कैपेसिटी कितनी है, 10 है। तो क्या वो ग्रेटर देन 5 है, बिल्कुल। इसलिए ये वाली कंडीशन दोनों सही हो जाती हैं। ठीक है। और जब कंडीशन सही हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो हमने कैपेसिटी को आधा कर दिया और उसको इसमें स्टोर कर दिया। तो क्या हुआ, तो जो ये कैपेसिटी अभी तक हमारी क्या थी, 10 थी, ये 10 नहीं रहेगी, बल्कि आधा हो जाएगा क्या, 5। ठीक। फिर उसके बाद क्या किया, हमने एक अरे बनाया और उसमें वैल्यू कॉपी कर दी, लेकिन जो अरे का साइज़ है वो कितना है, कैपेसिटी के बराबर है। मतलब हमने एक अरे बनाया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाया, लेट से मैं यहाँ पर अरे का एड्रेस सेम कर ले रहा हूँ। आप माइंड मत करना, डेफिनेटली जो ये वाला अरे होगा इसका एड्रेस कुछ अलग होगा, राइट। तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये नया अरे बना, ठीक है। और नया अरे बनने के बाद क्या हुआ, उसका एड्रेस कहाँ पर है, टेम्प में है, और उसमें वैल्यू हमने कॉपी कर दी। देखिए, ये जो नया बना है
ये क्या हो रहा है, ये एक टेम्प वेरिएबल है, टेम्प वेरिएबल है जिसमें क्या होगा 1001 होगा। मतलब जो टेम्प है ना वो क्या कर रहा है, वो इस पहले वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इतना हमने काम किया ये लाइन चला के। फिर हमने क्या किया, वैल्यू को हमने कॉपी किया, लेकिन वैल्यू हमने कॉपी कौन सा किया है, स्टैक के टॉप तक की वैल्यू को कॉपी किया। तो स्टैक के टॉप में क्या है, 4 है, तो यानी कि जो ये टॉप है ना ये इसमें 4 आ चुका है, तो ये टॉप यहाँ नहीं यहाँ पर है। तो इन 4 तक की वैल्यू को यानी कि 1 to 5 तक हमने इसमें कॉपी कर दिया। तो 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें एक ब्लॉक हमने ज़्यादा बना दिया है। ओके, ये नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, राइट। तो इतने 5 ही ब्लॉक बनेगा ना, तो 5 ब्लॉक हमने बना के इसके डेटा को हमने इसमें कॉपी कर दिया। ठीक, तो डेटा कॉपी हो गया। फिर हमने क्या किया, फ्री कर दिया और उसमें हमने अरे में हमने क्या किया, टेम्प कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले ब्लॉक की मेमोरी को फ्री कर दिया और जो ये इसको पॉइंट कर रहा था अब ये इसको पॉइंट करने लगा है ना। तो जैसे ही इस फंक्शन का काम क्या होगा, इंड हो जाएगा। जब ये लाइन चलेगी तो इस फंक्शन का काम इंड हो जाएगा। अब जब इंड हो जाएगा तो जो ये टेम्प था, टेम्प तो चला जाएगा ना, क्योंकि टेम्प एसमे का एग्जाम्पल था, तो ये टेम्प भी गायब हो जाएगा। तो अभी कंडीशन क्या होगी, ये वाला हमारे पास पूरा चीज़ होगा और ये वाला नया वाला अरे होगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा काम हो रहा है। ठीक, अब हम समझते हैं। देखिए मैं इसको फिर से शुरू से सब कुछ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर मैंने इसको, देखिए अगर मैंने इसको पहले चला दिया तो क्या होगा। तो पहले तो आप देखिए कोशिश कर लीजिए किस तरह से ये काम करेगा, राइट। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और काम करिए। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो आप खुद ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो स्टैक का टॉप है इस टाइम पर क्या है, स्टैक का टॉप 5 होगा। और अगर 5 है और जो अगर ये लाइन चलेगी तो ये लाइन तो 10 डिवाइड बाई 2 -1 4 हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर इसको पहले कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से -1 पहली बात हटाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया आपको, ये -1 हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 5 = 5 तब बनेगा, क्योंकि हमने टॉप को डिक्रीमेंट अभी नहीं किया है, पहले हमने क्योंकि फंक्शन को कॉल कर लिया, राइट। तो -1 यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, एक काम हो गया। दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्टैक के कैपेसिटी में कैपेसिटी बाई 2 करना पड़ेगा, जो बिल्कुल सही है। वो लाइन सेम रहेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, अरे बनेगा, उसमें वैल्यू कॉपी होगी, लेकिन वैल्यू हमें कॉपी कहाँ तक करना है, हमें वैल्यू तो कॉपी सिर्फ यहीं तक करना है ना। तो हमें लूप जो चलाना पड़ेगा वो टॉप -1 तक चलाना पड़ेगा। देखिए हम जो कॉपी कर रहे हैं तो टॉप तक ले जा रहे हैं, तो लेकिन मुझे टॉप -1 तक ही कॉपी करना पड़ेगा। तो क्या क्या मैं चेंज कर रहा हूँ, देखा दो चीज़ हमने चेंज किया, एक यहाँ से -1 हटा दिया, दूसरा यहाँ -1 कर दिया। तो इस तरह से हमारा काम हो गया, कॉपी हो गया। फिर रिमेनिंग सारी चीज़ें सेम होंगी। फिर क्या होगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस लाइन का एग्जीक्यूशन हो गया, इस लाइन का एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब ये फंक्शन चल चुका। फिर क्या होगा, जो स्टैक का टॉप है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। स्टैक का टॉप अभी क्या है, 5 है, यानी कि ये जो 6 है ये हमें मिल जाएगा। ये 6 कहाँ चला जाएगा, वैल में चला जाएगा। फिर मैं टॉप को क्या करूँगा, डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो जो टॉप है ये 5 से डिक्रीमेंट होकर क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये जो टॉप है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जो टॉप है वो क्या होगा, टॉप डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो टॉप डिक्रीमेंट होके यहाँ पर आ जाएगा, राइट, 4 आ जाएगा। और जब टॉप की वैल्यू 4 हो जाएगी फिर वो वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। तो ऐसे भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर फुल हाफ स्टैक को रखने का, और अगर हम यहाँ पर रखें इसके बाद तो क्या करना है वो आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों, आप प्रोग्रामिंग करना तभी सीखेंगे जब आप अपने से कोड को समझेंगे, जो कोड आप लिख रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। ओके,
तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन कर दे रहा हूँ सिंपली। ये देखिए मैं यहाँ पर 3 इंटर करता हूँ, देखिए कैपेसिटी 5 है, मैं इंटर कर लेता हूँ वैल्यू। देखिए हमने 5 एलिमेंट इंटर कर लिए। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा एक एलिमेंट तो यहाँ 5 से 10 हो जाना चाहिए, राइट। देखिए डबल हो गया और 6 इंटर कर दिया हमने, कैपेसिटी देखिए 10 हो गया। और यहाँ पर 3 देखिए 10 हो गया कैपेसिटी और 6 है। अब जैसे ही मैं एक एलिमेंट पॉप करूँगा ना तो फिर से यहाँ पर 5 आना चाहिए कैपेसिटी। मैं 2 इंटर करता हूँ, देखिए और कह रहा है कि स्टैक हाफ डन, पॉप्ड वैल्यू इज, ओ पॉप्ड वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, राइट। फिर से अच्छा इसलिए मैं पॉप करता हूँ तो पॉप वैल्यू इज 5। अच्छा उस बार हमें इसने गार्बेज वैल्यू दिया था, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वैल्यू इंटर कर लेता हूँ तो फिर से डबल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब फिर से मैं 2 करता हूँ, देखिए पॉप्ड वैल्यू इज इतना दे रहा है। ये हमें क्या दे रहा है, पहली बार हमें गार्बेज वैल्यू दे रहा है। तो ये गार्बेज वैल्यू क्यों दे रहा है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये गार्बेज वैल्यू क्यों दे रहा है, देखिए वो गार्बेज वैल्यू हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि जो ये वाला अरे था, हमने क्या किया, हमने पुराने वाले अरे की मेमोरी को रिलीज कर दिया और उसमें हमने नए वाले अरे का एड्रेस रख दिया। और नए वाले अरे का जो साइज है ना वो कम है। तो जब मैं यहाँ से वैल्यू को एक्सेस करूँगा, देखिए यहाँ पर टॉप की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो डेफिनेटली 5 होने वाली है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर अरे में अपना नया अरे रख दिया तो उसमें तो 5 ही ब्लॉक है, यानी कि मैक्सिमम इंडेक्स जो पॉसिबल है वो 4 होगा। लेकिन हम जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो क्या है 5 वाले इंडेक्स पर। तो वो आउट ऑफ बाउंड है, वो जो इंडेक्स है आउट ऑफ बाउंड है। यानी कि मैं यहाँ पर देखिए मैं वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। देखिए ये चीज़ जब हमने प्रोग्राम को रन किया तब मुझे पता चला। तो मैं क्या कर देता हूँ कि जो ये हमने लाइन यहाँ पर लिखा है ना, ये लाइन डियर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कट कर दूँगा। अब मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, मेमोरी रिलीज़ करने से पहले मैं ये लाइन यहाँ पर मार दूँगा, है ना, बिल्कुल। क्योंकि मैं अगर मैं वैल्यू यहाँ पर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अरे को चेंज कर दिया, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ तो मिल जाएगी ना। और अगर यहाँ मिल गई है डियर तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं यहीं पर चिपका दूँगा। इस तरह से चिपका दिया हमने, है ना। और टॉप की वैल्यू जो थी, टॉप की वैल्यू तो मैं चाहे यहाँ पर डिक्रीमेंट करूँ या यहाँ पर डिक्रीमेंट कर दूँ, है ना, कहीं पर भी मैं डिक्रीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अच्छा फिर से मैं एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को। कुछ एरर होगी तो ऑब्वियसली हम लोग दूर करेंगे, एरर से हमें डरना नहीं है, राइट। तो मैं वैल्यू को इंटर करता हूँ, मैंने इंटर किया 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा अरे फुल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए 5 कैपेसिटी है, अब मैं इंसर्ट करता हूँ तो डबल हो गया, देखिए डबल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 इंटर करता हूँ, देखिए पॉप्ड वैल्यू इज 6, स्टैक हाफ डन, कैपेसिटी 5। तो हमारा काम परफेक्टली वैलिड है। देखिए फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ, लेट से 6 इंसर्ट किया, फिर से मैं इंटर करता हूँ 7 इंसर्ट कर, देखिए है। अभी मैं 2 एलिमेंट को पॉप करूँगा, देखिए 7 हमने 2 को पॉप किया था, राइट। हाँ देखिए अभी अब आप ध्यान समझना, फिर से एक एरर हमें मिला। जब मैं पॉप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ना देखिए जो ये वाला लाइन हमने कोड लिखा है, स्टैक माइनस माइनस, स्टैक का जो टॉप है वो माइनस माइनस, वो तो चलना चाहिए था ना। तो वो वैल्यू मुझे क्यों नहीं मिला। अच्छा मैं इंटर कर लेता हूँ, और फिर से मैं इंटर करता हूँ 6। तो देखिए यहाँ पर 6 है, मैं पॉप करता हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, ओके। फिर से मैं इंटर कर लेता हूँ लेट से 6, फिर मैं 7 इंटर कर लेता हूँ, देखिए मेरा 7 है। अगर अब मैं पॉप करूँ तो मुझे 7 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे
7 तो मिला नहीं, लेकिन अगर मैं 3 करूं तो 7 तो चला गया है, लेकिन मुझे 7 मिला नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, ये देखिए यार, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यस, तो दोस्तों देखिए, इधर मुझे पकड़ में आ गया है। क्या है, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ एक बार और मैं आपको शो करता हूँ। देखिए दिक्कत क्या है कि पहले मैं एलिमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ, राइट। और ये बहुत ही तगड़ी इरर दोस्तों है। अब मैं आपको चाहता हूँ कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, राइट। अब देखिए हमारे पास 5 एलिमेंट हो चुके हैं। जब हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, लेट से 6, और मैं यहाँ पर चॉइस इंटर करता हूँ 3, देखिए 6 है। और अब अगर मैं पॉप करूँ तो देखिए मुझे 6 मिल रहा है, लेकिन फिर से अगर मैं पॉप करूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है। क्यों? ये जानते हैं क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? क्योंकि हर बार तो ये फंक्शन कॉल नहीं होने वाला है ना। हाँ, ये फंक्शन तो तभी कॉल होगा जब हमारा अरे हाफ होगा, तो उस केस में हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उस केस में तो हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट और लगाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, अभी आप देखना। अभी ये हमारा जो प्रोग्राम है ना, ये परफेक्टली वैलिड होगा, लेकिन सिर्फ हमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या हो रहा है यार, सॉरी, ये हमने ऐड किया था, ओके, हटा दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए एक ही एरर हमारे प्रोग्राम में है, वो एरर क्या है, ओके। तो अभी एरर हमारे प्रोग्राम में है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। फोर एलिमेंट हो चुके, मैंने 5 कर लिया। अभी देखिए हमारा जो स्टैक है फुल हो गया, ठीक। फिर से मैं इंटर करता हूँ, देखिए डबल हो गया, मैंने 6 इंटर कर लिया है। अब अगर मैं 6 को, ठीक है, या मान लीजिए 6 को अगर मैं पॉप करूँगा तो मुझे एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पर 0 मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, ठीक। फिर से अगर मैं पॉप करूँ ना तो मुझे हर एक वैल्यू सही मिलेगी। देखिए 5 4 3 2 1 देखिए मिल रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है कि जब इस हम क्या कर रहे हैं, रुको दिखा रहे हैं क्या है। हमने क्या किया, 5 वैल्यू इंटर कर ली है, मैं 6 वैल्यू भी इंटर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक वैल्यू और इंटर कर रहा हूँ 7, देखिए 7। अब अगर मैं पॉप करता हूँ तो मुझे 7 मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि अगर मैंने इस बार पॉप किया तो 6 पॉप होगा, लेकिन मेरा अरे भी हाफ होगा, तो मुझे ये 6 नहीं मिलेगा। देखना है आप, देखिए 6 जगह पर कुछ और ही मिल रहा है, लेकिन 5 मिलेगा। तो एक हमारे प्रोग्राम में एरर ये है अभी कि जब हमारा अरे हाफ हो रहा है तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है जिस वैल्यू को मैं पॉप कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारा सब कुछ सही है। आपने देखा कि हमने इस 2 लाइन कोड को किस तरह से वहाँ पर शिफ्ट किया, कहाँ पर हमने इस यहाँ पर शिफ्ट किया, हाफ स्टैक फंक्शन के अंदर। लेकिन वो शिफ्ट करना गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि ये 2 लाइन कोड तभी चलता जब हाफ स्टैक फंक्शन चलता, लेकिन हाफ स्टैक फंक्शन तो हर बार नहीं चलेगा ना, कुछ बार तो नॉर्मल तरीके से पॉप होगा। और अगर नॉर्मल तरीके से पॉप होगा, ये 2 लाइन हम हटा देंगे तो जो पॉप्ड वैल्यू होगी वो तो हमें मिलेगी ही नहीं, है ना। तो मुझे क्या करना है, देखिए मैं ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये हाफ स्टैक फंक्शन चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ लेट से, और मैं यही लाइन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चेप दे रहा हूँ। चेप दे रहा हूँ मतलब लगा दे रहा हूँ। तो जब ये हाफ स्टैक चलेगा तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है ये प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन जब ये वाली वैल्यू प्रिंट हो तो ये वाली वैल्यू प्रिंट ना हो। यही तो मुझे करना है। तो इस काम को कैसे करना है आप सोचिए ना, कैसे करना है आपने इस करिए। जो देखिए एरर है वो हमने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब आप सोचिए। खैर आपने सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोच लिया है, ठीक है।
अच्छा, जब ये फंक्शन चलेगा तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस पॉप्ड वैल्यू को ना यहीं पर प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वैल्यू लगा दी। फिर से मैं चलिए इस बार एक बार क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए हमने 6 वैल्यू इंसर्ट कर ली। अब अगर मैं पॉप करूँगा ना तो देखिए यहाँ पर 6 प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है। क्या आप बता सकते हैं? देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो वैल्यू 6 प्रिंट हो रही है ना, वो इस वाले प्रिंटअप की वजह से प्रिंट हो रही है, जो सही प्रिंट कर रहा है। और जो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है वो इसकी वजह से प्रिंट हो रही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ जब ये वाला प्रिंटअप चले तो ये वाला प्रिंटअप ना चले है ना। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, इंट, और लेट से मैं क्या करता हूँ, फ्लैग बनाता हूँ, इसमें 0 रख लेता हूँ, ठीक है। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसमें मैं एड्रेस ऑफ फ्लैग पास कर रहा हूँ। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, मैंने फ्लैग का एड्रेस पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे रिसीव भी करना पड़ेगा, स्टार, क्या कर रहा हूँ मैं, स्टार फ्लैग कर दिया, ठीक है। और ये जब चल रहा है, तो मैं स्टार फ्लैग में 1 कर दूंगा, ठीक। हमने क्या क्या देखना ध्यान से, हमने उस फ्लैग फंक्शन के एड्रेस पास किया जो यहाँ पर रिसीव किया। अब ये फ्लैग और वो फ्लैग अलग अलग है, उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी। यहाँ पर हमने स्टार फ्लैग इक्वल टू 1 लिखा, मतलब कि इस फ्लैग में हमने 1 कर दिया। तो इस नीचे वाले प्रिंटअप को, इनफैक्ट नीचे वाले को नहीं, 2 लाइन को, अगर फ्लैग इक्वल टू 0 है तभी ये 2 लाइन को चलाओ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 तभी चलाओ, क्योंकि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो डेफिनेटली ये वाला चला होगा। अगर ये वाला चला है तो ये वाला नहीं चलना चाहिए यार, और क्या। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर, मैं क्या करता हूँ, ओके, FLAG, डबल कामा, कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, मैं 3 इंटर करता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब एरर आती है ना, आप सीखते हो, और ख़ास तौर से जब इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आप बहुत कुछ सीखो। देखिए मैंने 6 इंटर कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर 6 है, अगर मैं पॉप करूँ तो देखिए कह रहा है पॉप्ड वैल्यू 6, स्टैक हाफ डन। तो वो जो पॉप्ड वैल्यू 6 मिला था वो इस वाले प्रिंटअप की वजह से मिला था, ना कि इस वाले प्रिंटअप की वजह से। समझ में आया? हाँ, ठीक। और फिर से मैं 3 करता हूँ, देखिए अब देखिए, अगर मैं 7 इंटर, अभी देखिए 7 है, अगर मैं पॉप करूँ 7 आएगा। 7 ये आ रहा है किसकी वजह से, इस वाले प्रिंटअप की वजह से। देखिए हमारा अरे हाफ तो नहीं हो रहा है ना, जब अरे हाफ होगा तभी ये वाला चलेगा। तो देखिए अभी हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, अभी हमने 7 को पॉप कर लिया है, 7 को पॉप कर लिया, तो अभी देखिए 6 एलिमेंट हैं। इस बार अगर हमने पॉप किया तो हमारा अरे हाफ होगा, और ये वाला देखो जो प्रिंट हो रहा है ना, ये इस वाले प्रिंटअप की वजह से हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इसका जो इज है छोटा कर ले, देखिए ये इसमें आई स्मॉल है, ये इसमें आई कैपिटल है, ठीक। ये देखना 6 है, ये देखिए इज स्मॉल है, ये देख लो ध्यान से बाप, है ना।
ये देखो, इस बार अगर मैं पॉप करूँगा तो 8 होगा, लेकिन इज कैपिटल वाला है। अब देखो 6 एलिमेंट है, इस बार पॉप करूँगा तो स्मॉल वाला इज आएगा। ये देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।